जय गुरु जी। क्या आप भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो? क्या अक्सर ऐसे फील होता है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं बट रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं बट मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है? या आपकी राहु की महादशा चल रही है, फोकस कर पा रहे हैं बट मल्टीटास्किंग में चले जाते हैं? तो ये सारे राहु के महादशा के लक्षण हैं। या आपका जन्म किसी भी मंथ के 4, 13, 22 या 31 को हुआ है तो भी आप इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे डिटेल में कि राहु की महादशा में हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी लाइफ हमेशा सक्सेस के तरफ, ग्रोथ के तरफ चलती रहे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम जानते हैं राहु के बारे में। राहु बेसिकली क्या है? राहु एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह मतलब क्या है? शैडो प्लैनेट होता है। तो शैडो प्लैनेट मतलब क्या है? अगर इसको आप एक ऐसे समझिए, किसी भी इंसान को चलते हुए अगर आप देखोगे और उसके शैडो को देखेंगे तो क्या आप उसकी पर्सनालिटी बता सकते हैं? शैडो देख के क्या आप बता सकते हो कि ये लड़का है या लड़की है, काला है या गोरा है, मोटा है या पतला है? नहीं बता सकते, राइट? सिमिलर वे राहु भी एक छाया ग्रह है, परछाई है, इसीलिए मिस्टीरियस भी है। यस, यही रहस्य है राहु का। अब मिस्टीरियस क्या चीज में मिस्ट्री होगा, कैसे होगा, क्या रहस्य है इसके बारे में, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा डिटेल में राहु ग्रह को। राहु ग्रह क्या है? समुद्र मंथन के समय राहु ने फोकस नहीं खोया, उसने अपना गोल क्लियर रखा कि अमृत उसको सेवन करना ही है और वो अचीव भी कर चुका था। अमृत उसके पास मिल भी चुका था और उसने सेवन भी कर लिया, बट तभी विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ कट दिया। तो दैट मीन्स राहु इज ओनली सिर, राहु के पास बॉडी नहीं है। सो क्या हुआ? ये अधूरापन है। तो हमेशा राहु के लिए वो करता तो है, पाता भी है, रिजल्ट्स भी मिलते हैं, बट एक अधूरापन की एहसास हमेशा रहता है। सिमिलर वे ये हमारे कुंडलियों में भी, आपके कुंडली में भी जहां जहां राहु बैठेगा उसी घर से आपको अटैच कर देगा। बेइंतहा अटैचमेंट भी होगा आपको उसी घर से जिस घर का वो सिग्निफिकेंस होगा, और उसी घर से आपको डिससैटिस्फैक्शन भी देगा क्योंकि राहु अधूरापन है। कोई भी कुंडली में 12 घर होते हैं तो राहु किसी भी घर में हो सकता है। इसमें एक और मैथोलॉजिकल स्टोरी है कि राहु आपके कुंडली में उसी घर में प्लेस होगा जिसमें प्रीवियस जन्म में आपको कुछ हासिल नहीं हो पाया हो या कुछ अधूरापन रहा होगा। सो अगेन राहु हैज कम इन दैट पर्टिकुलर हाउस टू अचीव दैट थिंग, राइट? तो आइए अब हम जानेंगे कुंडली के माध्यम से कि कैसे, किस घर में राहु क्या इफेक्ट्स देते हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको अपना लगन कुंडली लेके बैठना चाहिए। अब लगन कुंडली कहाँ से मिले? आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट करके अपना लगन कुंडली बना सकते हैं, या ऑनलाइन बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स भी है जहां से आपको अपनी लगन कुंडली बन जाएगी। उस सॉफ्टवेयर में आपको डेटा फीड करना है, लाइक नेम, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फिर आपकी लगन कुंडली क्रिएट हो जाएगी। तो लगन कुंडली आप लेके बैठिए एंड देन नाउ आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि राहु हर हाउस में क्या इफेक्ट देता है। जैसे कि मैंने कहा, राहु जो है एक्सपांशन भी है। जो भी राहु के पास मिलेगा वो उसे एक्सपांड कर देगा। तो अगर वो इमोशन के घर पे बैठेगा तो इमोशन को एक्सपांड कर देगा, अगर वो गेन्स के घर में बैठेगा तो गेन्स भी एक्सपांशन कर देगा। तो सिमिलर वे हम डिटेल में जानेंगे हर घर में ये क्या इफेक्ट देता है और क्या हमें करना चाहिए। सो राहु इन फर्स्ट हाउस, राहु भटकाव भी देता है, इल्यूजन भी देता है, भ्रम भी देता है। तो अक्सर राहु के महादशा में लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो वो कर रहे हैं वही सही है,
वो किसी की सलाह नहीं मानते हैं, इसलिए भी स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं लाइफ में। तो क्योंकि राहु इज इल्यूजन, भ्रम। अब राहु फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस कुंडली का जो भी फर्स्ट हाउस होता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट हाउस इज यू, आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे दिखते हो, कैसे बिहेव करोगे, आप क्या चाहते हैं, बेसिकली आपका टोटल एंटायर पर्सनालिटी ट्रेट्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द फर्स्ट हाउस। और अगर यहाँ राहु बैठ जाए तो ये इंसान हमेशा अपनी ही समझेगा, अपना ही फायदा देखेगा। भले ही लोग इसे कहे कि तुम तो बहुत सेल्फिश हो, ये कभी मानेगा नहीं कि ये सेल्फिश है, बट ही विल बी ऑलवेज थिंकिंग एंड वर्किंग ऑन हिमसेल्फ और अपग्रेडिंग हिमसेल्फ। सो ऐसे लोग आप देख सकते हो फिटनेस फ्रीक भी होते हैं, हमेशा वो अपने इम्प्रूवमेंट में लगे रहते हैं। अगर टेक्नोलॉजी में भी है तो हमेशा वो अपडेट करते रहते हैं, नए नए लर्निंग्स करते रहते हैं, क्योंकि राहु इज ऑल्सो फोकस एज आई सेड। सो दिस इज द फर्स्ट हाउस राहु। वन मोर थिंग, अगर राहु फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो उनका जो 7th एस्पेक्ट होता है वो आपके मैरिज के घर पे पड़ता है। सो सच पीपल आर ऑलवेज अटैच्ड टू देयर स्पाउस बट ऑलवेज डिससैटिस्फाइड इन देयर मैरिज। इनकी यूजुअली अपने इन-लॉज के साथ नहीं बनती है, या कहीं ना कहीं इनको एक मलाल जरूर रहता है कि इससे बेहतर हो सकता था। अब इनके लिए मेजर टिप क्या होगा, इन्हें अपने नेटिव प्लेस से दूर जाकर काम करना चाहिए तो सक्सेस मिलेगा, क्योंकि राहु भटकाव भी है। सो इफ यू आर स्टैग्नेंट और स्टेशनरी एट योर नेटिव प्लेस तो सक्सेस रेट बहुत गिर जाता है। सो मेजर टिप फॉर सच पीपल इज वर्क अवे फ्रॉम योर हाउस। अब हम बात करते हैं राहु इन सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस कुंडली का जो होता है वो आपके पैसे का कारक होता है, आपका अर्निंग होता है। जैसे कि मैंने बोला था, राहु इज अटैचमेंट एज वेल एज डिससैटिस्फैक्शन, राइट। अब ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, ये व्यक्ति जो भी है पैसे से बहुत अटैच्ड होगा, बहुत मेहनत करेगा, बहुत पैसा कमाएगा भी, बट अक्सर मैंने देखा है ऐसे लोग कंसल्टेशन में बोलते हैं कि मैं अपने कमाई से खुश नहीं हूँ, और जब उनको उनकी कमाई पूछी जाए तो दे से आई अर्न 5 crores पर मंथ। सो दिस इज द फैक्ट ऑफ सेकेंड हाउस राहु। ये जितना भी कमाए वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने कमाई से, उन्हें हमेशा लगता है कि वो और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, और दे आर अंडर परफॉर्मिंग, उनकी कमाई कम है या उनका सेविंग्स कम है। Usually such people have multiple assets but never happy with anything what they have related to money, because that is dissatisfaction। राहु वहाँ बैठ के dissatisfaction भी दे रहा है। तो अब आप डिसाइड करिए कि क्या ये पोजीशन अच्छी है या बुरी है। इनके लिए रेमेडी है, इनको विदेश में जाके पैसा कमाना चाहिए। बेस्ट वुड बी अगर उनको कोई ट्रैवल्स का काम हो जाए, या they can earn money when they are traveling throughout the world. That would be the best profession for such people, because Rahu would get satisfied and it would give immense money to them. So this is the remedy. Now let's come to third house. अब third house राहु, third house कुंडली का जो होता है ना, हार्ड वर्क का होता है, मेहनत का होता है, एंड राहु जो है एक मैलिफिक प्लैनेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्डवर्क का घर है, मेहनत का घर है, ऊपर से मैलिफिक प्लैनेट, तो ये तो बैंड बजा देगा। नहीं, यू आर रॉन्ग। मैलिफिक प्लैनेट इन अ बैड हाउस गिव्स गुड रिजल्ट्स। जैसे मैंने बोला था कि राहु क्या करेगा, अटैच करेगा, अटैचमेंट विथ हार्डवर्क। सो ऐसे इंसान अक्सर बहुत मेहनती होते हैं, एंड एज वी ऑल नो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क। जो इंसान मेहनत करता है आज या कल वो सक्सेसफुल जरूर होता है, राइट। सो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है कि राहु वहां बैठ के आपसे मेहनत करवा रहा है और मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। राहु थर्ड हाउस के लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि कितने भी स्ट्रगल्स क्यों ना आए, उन्हें मेहनत करते रहना चाहिए। दिस इज ओनली द सीक्रेट फॉर देयर सक्सेस। अब हम बात करेंगे राहु फोर्थ हाउस में। कुंडली में जो फोर्थ हाउस होता है वो क्या है, मदर है, लग्जरी है, कंफर्ट है, व्हीकल्स है, प्रॉपर्टी है।
अब राहु 4th हाउस में बैठता है तो जैसे कि मैंने कहा था कि अटैचमेंट देगा, तो ऐसे लोग अपने मदर से बहुत अटैच्ड होते हैं। ये कभी भी अपने मदर के खिलाफ कुछ बुरा सुन नहीं सकते हैं और अटैच्ड होते हैं अपने व्हीकल, प्रॉपर्टीज, इमोशनल अटैचमेंट होता है और बहुत मेहनत करते हैं इन सब को पाने के लिए। इनके लिए भी अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा माँ का आशीर्वाद लेते रहिए एंड लाइफ में सक्सेस पाइए। अब हम बात करेंगे राहु इन 5th हाउस। अगर 5वें घर में राहु है, कुंडली में 5वां घर जो होता है वो संतान का होता है। इट इज ऑल्सो हाउस ऑफ योर पास्ट कर्मा। दैट मीन्स पिछले जन्म के कर्मास का भी 5वां घर ही होता है। 5वां घर आपके एजुकेशन का भी होता है। तो अगर राहु 5वें घर में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ये आपके एजुकेशन में रुकावट ला सकते हैं। बच्चे होने में या कंसीव करने में डिले हो सकता है, या अगर बच्चे हो गए हैं तो बच्चे बुरी संगत में पड़ सकते हैं। ये सब योग राहु 5वें घर में बैठ के देते हैं। और अगर आपके पिछले जन्म के कर्मास अच्छे रहे तब तो बहुत अच्छा, 5वां घर आपको बहुत सारा लक देगा। बट अगर आपके कर्मास पिछले जन्म में बुरे थे तो 5वां घर आपको बहुत बैड इफेक्ट्स दे सकता है। सो दिस इज 5th हाउस राहु। अब इसमें करना क्या चाहिए, लास्ट में एंड में मैं बताऊंगी रेमेडीज। राहु के रेमेडीज आपको करनी चाहिए। स्पेशली फॉर 5th हाउस यू शुड फॉलो द रेमेडीज रिलीजियसली। अब हम बात करेंगे राहु 6th हाउस की। कुंडली में जो 6th हाउस होता है वो रोग, रिपु और ऋण का होता है। सो क्या है, अगर राहु 6th हाउस में बैठ जाए तो ये अननोन डिसीजेस दे सकता है, क्योंकि मिस्टीरियस प्लैनेट्स है। आपको लगेगा कि यू आर नॉट वेल, बट अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर रिपोर्ट से बोलेंगे कि सब ठीक है, यू आर फाइन, बट बीमारी है जो कि डायग्नोज नहीं हो सकती है। सो दिस इज द केस ऑफ 6th हाउस राहु। एंड बहुत बड़े कर्जे में भी आप फंस सकते हैं, ये वो भी योग बनाता है। ये आपको अपने जॉब से भी जोड़ता है, दैट इज अटैचमेंट विथ योर जॉब। बहुत मेहनत करते हैं बट डिससेटिस्फाइड ऑलवेज विथ योर जॉब, कि कभी बॉस से नहीं बनती है तो कभी प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो कभी पैसे नहीं मिल रहे हैं, या जितना मेहनत किया उतना अप्रेजल के टाइम में मिला नहीं। तो ये अक्सर इनकी शिकायत होती है। ऑल्सो दिस हाउस गिव्स दुश्मन इन द फॉर्म ऑफ दोस्त, मतलब छुपे हुए दोस्त ही दुश्मन होते हैं। ये इनका प्रारब्ध है। अब इन्हें क्या करना चाहिए, अक्सर 6th हाउस राहु के लोगों को विदेश जाने की इच्छा होती है। ये हमेशा सोचते हैं कि कैसे मैं विदेश जाऊं, कैसे मैं कमाऊं, और इनके लिए रेमेडी भी यही है, आप विदेश जाके कमा सकते हैं। विदेश कैन नॉट बी ओनली फॉरेन, विदेश मतलब आपके नेटिव प्लेस से 400 to 500 किलोमीटर दूरी पे भी विदेशी माना जाता है। अपने नेटिव प्लेस से हटिए तो आपको सक्सेस मिलेगा। अब हम बात करेंगे राहु इन 7th हाउस। 7th हाउस क्या दर्शाता है, कुंडली में 7th हाउस जो होता है वो मैरिज का होता है, स्पाउस का होता है। सो जब राहु यहाँ पे बैठ जाते हैं तो वो अटैच करते हैं आपको अपने स्पाउस से, मैरिज से, और डिससेटिस्फैक्शन भी सेम उसी से देते हैं। तो अक्सर ऐसे लोगों के जो स्पाउस पार्टनर होते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। देखा गया है कि ये डिससेटिस्फाइड रहते हैं अपने मैरिज में, और या तो इन लॉज के साथ नहीं बनती है, कितना भी ये कोशिश करें फैमिली को यूनाइट करने की, बट नहीं बन पाती है, क्योंकि राहु डिससेटिस्फैक्शन भी है एंड मैरिज के घर में है। और दे लव देयर पार्टनर इमेंसली, बट पार्टनर को ये पता भी होता है, बट फिर भी कभी कभार ऐसे होता है कि मजाक के लिए भी उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर दिया। सो दैट इज द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ राहु इन 7th हाउस, दैट इज मैरिज हाउस। अब बचना कैसे चाहिए, ध्यान से सुनिए, एंड में मैं इन सब की रेमेडीज बताऊंगी, आप जरूर उसको फॉलो करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं राहु इन 8th हाउस। कुंडली में जो 8th हाउस होता है वो सडन लॉसेस या सडन गेन्स का हाउस होता है।
8th हाउस जो होता है वो एक्सेलेंट एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है। सो यस, अगर आपके राहु 8th हाउस में है तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या ऑकल्ट साइंस ऐसे सब सीखना भी आपके लिए एक मेजर रेमेडी है। ऐसे लोग अगर, क्योंकि राहु जो 8th हाउस में बैठता है वो आपके मनी इसको देखता है, एस्पेक्ट करता है। अगर आपके राहु कुंडली में 8th हाउस में है और वो इंसान कंजूस है तो अक्सर आप देखोगे वो पुअर रहेगा या पैसे की तंगी महसूस करेगा। बट अगर वही व्यक्ति दिल खोलकर खर्चा करे तो राहु क्या करेंगे, एस्पेक्ट की वजह से जितना पैसा खर्चा होगा उतना भरेगा। सो द मेजर टिप एंड रेमेडी फॉर देम इज कि कंजूस मत बनो, दिल खोल के खर्चा करो। जो आपको चाहिए जीवन में उसे जरूर खरीदना। स्पेंड ऑन लग्जरी एंड कंफर्ट। दिस इज द मेजर रेमेडी फॉर 8th हाउस राहु। 8th हाउस राहु एक्सेलेंट एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है। तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ये सबके ये जानकार होते हैं। बट देयर इज अ कैच ऑल्सो, इनके ऊपर नजर दोष इजीली लगता है। कोई और इनके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये उस मामले में कमजोर भी है। सो यू हैव टू ऑलवेज प्रोटेक्ट योरसेल्फ। हमेशा अपने कर्मास ठीक रखिए, अपने मंत्र जाप करिए रेगुलरली, रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करिए। दिस इज द मेजर रेमेडी फॉर 8th हाउस राहु। और वैसे भी राहु की जब महादशा चलती है तो अक्सर कहा जाता है कि लोग गंगा नहाते हैं। दैट मीन्स जब भी आपकी राहु की महादशा चलती है तभी आपका मन करता है रिलीजियस प्लेसेस विजिट करने के लिए। आप अपने डेट ऑफ बर्थ में चेक करिए, जब जब आपने मेजर रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट किया होगा आपके या आपके स्पाउस के कुंडली में राहु का महादशा चल रहा होगा। सो दिस इज द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। अब हम बात करेंगे राहु इन 9th हाउस। राहु जब 9th हाउस में होते हैं, कुंडली का 9th हाउस जो होता है आपके भाग्य का कारक है। सो 9th हाउस में जब राहु बैठ जाते हैं तो आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल सकती है। फादर के साइड से सपोर्ट, इमेंस सपोर्ट, पैसे का सपोर्ट, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बहुत हाई है। आपको क्या करना चाहिए, हमेशा गुरु की रिस्पेक्ट करिए, फादर की रिस्पेक्ट करिए, गुरु और फादर की सेवा करिए और हमेशा धन पाते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अब हम बात करेंगे राहु इन 10th हाउस। कुंडली का जो 10th हाउस होता है वो कर्म का होता है और कर्म के देवता जो हैं शनिदेव है। अब राहु जब 10th हाउस में बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत मेहनत कराएंगे और उस इंसान को मेहनत करने में या अपने जॉब में या अपने बिजनेस में बहुत मन भी लगेगा। दैट मीन्स वो हमेशा अपने काम में एनरोल्ड, एनग्रॉस्ड रहेगा। इस वजह से फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है और यही चीज़ जो होता है फैमिली में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस इंसान के लिए मेजर टिप क्या है, ट्राई टू गेट बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर फैमिली लाइफ। अगर आप ये बैलेंस करना सीख लिए हैं तो इस हाउस के लिए आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स ही हमेशा मिलेंगे। अब हम बात करते हैं राहु इन 11th हाउस। कुंडली का जो 11th हाउस होता है वो फ्रेंड्स, सोशल सर्कल्स, स्टेटस का होता है। अगर यहाँ पे राहु बैठ जाए तो वो इंसान भले ही बहुत ही लेजी हो, अपने घर में लेजी तरीके से कोई काम किए बिना बैठा हो, बट जैसे ही अगर एक फ्रेंड का फोन कॉल आ गया, he will get activated and immediately run to meet the friends। ऐसे लोगों के लाइफ में अक्सर देखा गया है कि बचपन में तो इनको अच्छे दोस्त मिलते हैं बट आफ्टर द एज ऑफ 30 और 35 यूजुअली ऐसे दोस्त मिलते हैं जो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए इनके साथ रहते हैं। इसीलिए इनको अपने इंट्यूटिव पावर, अपने इंटेलेक्चुअल को यूज़ करके चूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स एंड सोशल सर्कल। इनके लिए एक और टिप क्या है कि आप गैदरिंग्स में जाइए, नेटवर्किंग करिए। यू विल डू वेरी वेल इन मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग। आपके अचीवमेंट्स और सक्सेस हमेशा बढ़ेगा जब आप सोशल हो जाओगे या नेटवर्किंग करेंगे। सो दैट इज द मेजर टिप। अब हम बात करते हैं राहु इन 12th हाउस। कुंडली में जो 12th हाउस होता है वो विदेश का होता है। तो अक्सर अगर राहु यहाँ पे बैठ जाए
तो अक्सर आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि ये विदेश में ही सेटल्ड है या विदेश में सेटल होने की चाहत रखते हैं और आज या कल ये विदेश में चले ही जाएंगे। यही इनके लिए रेमेडी भी होता है, क्योंकि राहु क्या कहता है, भटकाव देता है, अपने जन्म स्थान से हटो। तो विदेश जैसे कि कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, सो दैट विल गिव 100% रिजल्ट्स फॉर सच पीपल। अगर विदेश में ये लोग नहीं है तो भी इनका इनकम जो होता है ना वो MNC से आता है या विदेशी कंपनियों के थ्रू फॉरेन करेंसी से ये अर्न करते हैं। सो दैट इज 12th हाउस राहु। अब इन्हें क्या करना चाहिए? अगर बिजनेस में भी है तो अपने बिजनेस को बढ़ाइए, एक्सपोर्ट बिजनेस में जाइए, इंडिया से बाहर, अगर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट में जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। सो अब हम जान चुके हैं राहु सारे हाउसेस में कैसे इफेक्ट देते हैं। अब राहु के मेजर रेमेडीज जो होते हैं 2 है। जैसे मैंने बोला, राहु भटकाव है, भटकता हुआ बच्चा जैसे भटकते जा रहा है, भागते जा रहा है, वो किसकी बात सुनेगा? आप बताइए। ऑब्वियसली वो अपनी माँ की बात सुनेगा, राइट? सो दैट मीन्स माँ पार्वती, आदि शक्ति, दैट इज माँ दुर्गा जी के आराधना से बेहद लाभ मिलेगा। एंड गणेश जी, क्योंकि ये विघ्न हरता है, सारे हर्डल्स मिटाते हैं और ही हैज द पावर टू कंट्रोल राहु एंड गेट द फोकस बैक। तो हमेशा आप गणेश जी की और माँ दुर्गा का आराधना करिए और राहु के पॉजिटिव इफेक्ट्स पाइए एंड लाइफ में इमेंस सक्सेस पाइए। टिल वी मीट अगेन, गुड लक एंड गुड बाय।